हेलो बच्चों, हेलो। यस मिस। ओके ओके, Yes, चले बेटा। miss. हाँ, हाफ हिंदी ना बेटा। Basically, my dear students, we are studying sources of history और sources of history में हमने written sources complete कर लिया है. Okay, now we are moving towards oral sources. And if we talk about oral sources, तो orally क्या क्या आता है? It is like folk songs, povada, folk tales, narrations, interviews, fairs, jalsas, rhythmic prose, inspiration songs. इसमें कुछ तुमको समझता रहेगा, कुछ नहीं समझता रहेगा. पहले तो हम लोग दो चीज जो दिया है यहाँ पे उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं एंड देन विल सी फर्दर. ओके, सो पे अटेंशन. ओरल सोर्सेस. द फॉलोइंग सोर्सेस आर इंक्लूडेड इन द ओरल सोर्सेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री. अभी हमने जो रीड किया, अब इसमें सबसे पहला क्या है? इंस्पिरेशनल सोर्स. तो देखो इंस्पिरेशनल सोर्स क्या है करके. तो बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल मतलब इंडिपेंडेंस के फाइट के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे जो लोगों को इंस्पायर करना चाहते थे. एंड फॉर इंस्पायरिंग द पीपल दे कंपोज डिफरेंट इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स. ठीक है, अच्छे देशभक्ति के गाने उन्होंने उस टाइम पे बनाए. कोई गाना तुम गा के बता सकते हो? अरे इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंस. मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, है मेरे वतन के लोगों. सुना है कि नहीं सुना ये सब? सुना है. यस. तो ऐसे ही और भी जुने सॉन्ग्स थे जो बहुत इंस्पिरेशनल थे. ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रीडम मूवमेंट वेरियस इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स वर कंपोज्ड मतलब मेड. ओके, at present some of these songs are available in written form, but there are many other unpublished inspirational songs memorized by freedom fighters. तो कुछ सॉन्ग्स लिखे गए, कुछ सॉन्ग्स पब्लिश हुए, कुछ सॉन्ग्स अनपब्लिश्ड रहे क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का काफी डर था, तो वो लोग बेसिकली पब्लिश करने देते नहीं थे. Through these inspirational songs, we can get information about the conditions during the pre-independence period, and also the spirit behind the freedom struggle could be understood. तो किस तरीके से लोग इंस्पिरेशनल सॉन्ग लिखते थे और उसके पीछे का उनका स्पिरिट क्या था? स्पिरिट मतलब क्या? पर्पस, मोटिव. ठीक है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये भी समझ में आता है अगर इन सॉन्ग्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे तो. ओके, अब तुमको तो सॉन्ग्स ही नहीं पता तो मैं क्या बोलूँ ना. ओके, इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स ये भी क्या है? एक प्रकार का ओरल सोर्सेस है. इससे क्या पता चलता है कि फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे कुछ किया गया था कि नहीं किया गया था. तो बहुत कुछ किया गया था. ये सॉन्ग्स हमारे लिए बहुत बड़े क्या है? सोर्सेस है, बहुत बड़े एग्जाम्पल्स हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बहुत परिश्रम किया गया था करके, है ना. बहुत सारा स्ट्रगल किया गया था. ओके, अब नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स विल सी पोवाडा. ओके, व्हाट इज पोवाडा? तो बेसिकली इट्स लाइक मराठी वर्सेस. मराठी में कुछ वर्सेस है, बहुत ही अच्छे राइमिंग वर्सेस है जिनको एक साथ लाकर एक पोएटिक इफेक्ट के साथ गाने में गाया जाता है. बहुत ही यूनिक और अलग प्रकार का कॉन्सेप्ट है ये, बट बहुत अच्छा लगता है माय डियर स्टूडेंट्स. वन ऑफ द फेमस पोवाडा इज ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज. ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर जो पोवाडा है वो बहुत फेमस है और तुमने वो मूवीज में भी देखा रहेगा. कौन सा मूवी? मी शिवाजी राजे भोसले बोलते हैं. यस यस यस, मी शिवाजी राजे भोसले. इसमें भी बरोबर से वो पोवाडा को प्रेजेंट किया गया है, तो बहुत ही अच्छा लगता है माय डियर स्टूडेंट्स. तो लेट्स सी पोवाडा. Povada is a source for getting information about a historical event or work of a person. There are various povadas composed on freedom struggle of 1857, valor of revolutionaries during the British rule. तो valor मतलब क्या? Valor means bravery.
तो बहुत सारे ऐसे बहादुर काम कार्य किए गए थे बहुत सारे हमारे लोगों के द्वारा। ओके, उन्हीं को हम बोलते हैं रेवोल्यूशनरीज। तो रेवोल्यूशनरी मतलब कौन? फ्रीडम फाइटर्स करके लिख सकते हैं ऐसे हम लोग। और ये सब हुआ था ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। These povadas were used to create motivation and spirit among the people. लोगों के मन में जागरूकता निर्माण करने के लिए povadas were being used. Apart from freedom movement, the povadas were composed based on the work of Satyashodak Samaj for awakening among the oppressed classes. The oppressed classes मतलब कौन है? Backward classes. Oppressed classes, backward classes. The Samyukta Maharashtra movement and such other events. तो संयुक्त महाराष्ट्र क्या था my dear students? महाराष्ट्र was different, like scattered in different parts. छोटे छोटे हिस्सों में divided था, तो उसको एक साथ लाने का जो मूवमेंट था उसको बोलते हैं संयुक्त मूवमेंट। ठीक है, संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। ओके, एंड देन माय डियर स्टूडेंट्स, जो ऑपरेस्ड क्लास थे, मतलब जो बैकवर्ड क्लास के लोग थे, उनके साथ भी बहुत प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे उनको भी डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता था। वो लोग भी क्या हुए? एक साथ आए, एकजुट आए। और वो किसके माध्यम से आए? सत्यशोधक समाज के माध्यम से आए, है ना। आज उनका प्रॉब्लम्स भी क्या हो गया है? रिजॉल्व हो गया है। ओके, तो ये एविडेंसेस है कि ओरल सोर्सेस के, किसके? ओरल सोर्सेस के। कुछ और यहाँ पे दिया है ना माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी वन बाय वन। फोक सॉन्ग्स मतलब क्या? ट्रेडिशनल सॉन्ग्स। फोक का मतलब होता है ट्रेडिशनल। अब सबके यहाँ पे अपना अपना एक अलग ट्रेडिशनल सॉन्ग्स होता रहेगा, है ना। अब तुमको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। पोवाडा, फोक टेल्स। फोक टेल्स मतलब क्या? ट्रेडिशनल स्टोरीज। स्टोरीज, टेल्स का मतलब होता है स्टोरीज। ओके, नरेशंस। नरेशन मतलब क्या? नरेट करना। नरेट करना मतलब टू एक्सप्लेन। इंटरव्यूज तो पता रहेगा तुमको, आस्किंग क्वेश्चंस। ओके, फेयर्स, जलसा एंड आर्ट ग्रुप्स मतलब क्या? जत्रा बोलते हैं ना, जत्रा। फेयर, जत्रा। यस, जत्रा। देन रिदमिक, दैट इज रिदमिक प्रोस, ओवी। रिदम में कोई प्रोस रहेगा तो उसको बोलते हैं रिदमिक प्रोस। ठीक है, यस। देन इंस्पिरेशनल सॉन्ग, वो अभी हमने पढ़ा। फ्रीडम फाइट के टाइम पे बहुत सारे ऐसे इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स भी गाए गए ताकि लोगों में क्या किया जाए? अवेयरनेस किया जाए, उनको देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाए। तो दैट वाज द मोटिव। ओके, तो ओरल सोर्सेस के बाद इमीडिएटली माय डियर स्टूडेंट्स आता है ऑडियो वीडियो सोर्सेस। ठीक है, ऑडियो विजुअल या ऑडियो वीडियो सोर्सेस। काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है माय डियर स्टूडेंट्स। ये सबसे स्ट्रॉन्ग और प्रोमिनेंट सोर्स है क्योंकि इसमें ऑडियो और वीडियो तुमको दोनों देखने मिलता है। ऑडियो भी देखने मिलेगा, वीडियो भी देखने मिलेगा। तो ऑब्वियसली तुम क्या कर सकते हो? तुम उस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में यकीन कर सकते हो। देखो जरा, वीडियो, ऑडियो एंड ऑडियो विजुअल सोर्सेस। During the modern period, due to the development of technology, there was development in the art of photography, recording, films, etc. Obviously, these photographs, records, or films can be used as a source of history. So, what we are talking about, my dear students, we are talking about audio video sources. Okay. तो अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैं अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का तुमको फोटोज दिखाऊं तो तुम यकीन करोगे, हाँ या ना? यस, अगर मैं तुमको सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वीडियोस दिखाऊं तो तुम यकीन करोगे, हाँ या ना? यस सर, यस सर। तो हिस्टोरिकल इवेंट्स के माय डियर स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग्स अगर अवेलेबल है, कैन वी कंसीडर दोस रिकॉर्डिंग एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री? द आंसर इज यस सर, वी कैन कंसीडर इट यस एज सर। सोर्स ऑफ हिस्ट्री। करेक्ट, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लो माय डियर स्टूडेंट्स, पढ़ लो, कुछ भी डाउट रहेगा तो पूछो।
केशव, सुनीता मैडम का लेक्चर था कि नहीं था? बराबर, ठीक है। सर स्क्रीन शेयर रुक गई। मैंने रुका है कि कुछ टाइप पर रुक जा। Entirely these photographs are available on YouTube and Google. ओके गूगल में अवेलेबल है, कभी भी सर्च करके देखो, तुमको जूना टाइम का जूना कल्याण भी मिलेगा तुमको। ओके इन ओल्डन डेज लाइक हाउ कल्याण वाज बीन देयर, दैट आल्सो यू कैन गेट। ओके थ्रू these photographs we get information of the person or an event in a visual format. तो फोटोग्राफ gives us a visual format, है ना, फोटोग्राफ सुनाई नहीं देता, फोटोग्राफ दिखाई देता है। In case of medieval period, there are paintings available that depict the physical features of a person or visual description of an event, but the authenticity of these paintings is doubtful. अब जैसे कि if I say कि there was really a person called as बाहुबली, बाहुबली करके एक इंसान सच में था, तो तुम यकीन करोगे क्या? नहीं करोगे। नो नहीं, तो मैं लेकिन उसका फोटोज तुमको दिखाऊंगा, फोटोज, फिर तुम यकीन करोगे क्या? यस करोगे, करोगे, लेकिन यस वो फोटो रियल है, ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक का मतलब रियल। ये चेक करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे करेंगे। अगर एनिमेटेड फोटो तुमको लाके दूंगा तो तुम उसको सच मानोगे क्या? नो सर। नो सर। No, sir. Comparatively, photographs are considered to be more reliable. The photograph of a person gives information about physical features, dressing style, etc. Photograph of an event give a visual image of an event, whereas photograph of an object or a structure helps in understanding its nature. तो my students क्या बोला है? Photograph of an event gives you a visual image of event. किसी इवेंट के बारे में फोटोग्राफ निकाले तो उस इवेंट में क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इसका हम लोग विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। ओके whereas in photograph of an object, अगर किसी वस्तु का दिया है तो वो वस्तु का नेचर कैसा है, वो ऑब्जेक्ट कैसा है, उसके बारे में हम समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मोबाइल दिया तो मोबाइल को देखकर मोबाइल कंपनी कैसा है थोड़ी ना पता लगा सकते हैं, नहीं ना। मोबाइल दिया नो तो सर। मोबाइल के बारे में ही सोच सकते हैं, मोबाइल के बारे में इमेजिन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर किसी कंपनी को दिखाया गया तो उस कंपनी से पूरा का पूरा और कंपनीज कैसे होते हैं इसके बारे में विजुअलाइज किया जा सकता है। बराबर? यस सर। ओके चलो पढ़ के लो। फोटोग्राफ क्या?
Done. I'm waiting for your reply. Yes, sir. चलो. Yes, sir. Done. ओके. नाउ सी, अभी तुमको मालूम है अपना जब इंडिपेंडेंस डे होता है तो उसका परेड निकलता है, रिपब्लिक डे को परेड निकलता है रेड फोर्ट पे. देखा है तुमने कभी? देखा रहेगा ना Yes. टीवी में. Yes, sir. Yes, तो sir. वो जो रिकॉर्डिंग्स है माय डियर स्टूडेंट्स, वो रिकॉर्डिंग्स को हम लोग एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं. ठीक है. उसी प्रकार से बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स है, या फिर हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके स्पीचेस वगैरह ये भी रिकॉर्डेड फॉर्म में है. तो ये स्पीचेस एंड ऑल, इसको भी हम लोग एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं. Yes, कर सकते हैं. कर सकते हैं. कर सकते तो हैं. चलो देखते हैं रिकॉर्डिंग्स. The discovery of technique of recording was also as important as topography. ठीक है. फोटोग्राफी. फोटोग्राफी मतलब क्या? फोटोग्राफ. तो पता है. तो फोटोग्राफी जितना इम्पोर्टेंट था उतना ही इम्पोर्टेंट रिकॉर्डिंग भी था. Recording is a form of audio source. During modern period, the speeches of leaders or important personalities, songs, etc. are available in the form of recording. सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं. वीडियो रिकॉर्डिंग होता तो वो अलग है ना माय डियर स्टूडेंट्स. They can be used as a source of history. For example, national anthem Jana Gana Mana, sung by Rabindranath Tagore himself or by the speeches of Subhash Chandra Bose, can be used as an audio source for the study of history of modern India. तो मॉडर्न इंडिया को या मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को स्टडी करने के लिए इन सब स्पीचेस को हम लोग क्या कर सकते हैं? एज अ सोर्स करके कंसिडर कर सकते हैं. पर सिर्फ सोर्स में उतना कुछ नहीं होगा ना माय डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए उसको इंस्पिरेशनल सोर्स करके कंसिडर करना पड़ेगा. इंस्पिरेशन मतलब वो हम सभी को क्या करता है? इंस्पायर करता है. क्या करने के लिए? देश के प्रति लड़ने के लिए. देश के प्रति मतलब देश के लिए लड़ने का, देश के अगेंस्ट नहीं. यस. So that is what all these things make us aware of. What is it? Recordings. क्या है? Recordings. Recordings. Yes. चलो recordings पढ़ के लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. Okay. सर हो गया. Very good, very good. Yes, sir. हो गया. चलेगा. चलो लास्ट पार्ट है, अभी देख लेते हैं उसको भी. फिल्म्स माय डियर स्टूडेंट्स. फिल्म्स, क्या फिल्म्स को हम लोग एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री बना सकते हैं क्या? देखो एक एग्जांपल मैं पूछ रहा हूँ. सबसे पहला मूवी जो बनाया गया था वो बनाया गया था बाय दादा साहेब फाल्के. ठीक है, दादा साहेब फाल्के. और जो मूवी बनाया गया था उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र. अब तुम इस चीज को यकीन करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे. क्यों करेंगे? कैसे क्या करोगे? नहीं करेंगे. नहीं करेंगे सर. नहीं करेंगे. लेकिन मैं अगर वो फिल्म तुमको दिखाऊं फिर तुम यकीन करोगे कि नहीं करोगे? हाँ. Yes, करेंगे. यस करेंगे. वही तो, मैं अगर से बोलूं कि अरे ऐसा एक मूवी बना था बहुत साल पहले, तो तुम क्यों यकीन करोगे? लेकिन अगर मैं सच में वो मूवी दिखाऊं तो फिर तुम देख के बोलोगे अरे हाँ सर ने बोला था ये मूवी सच में बना है करके. गेटिंग मी? दिस इज हाउ इट इज अंडरस्टूड. दिस इज हाउ everything is considered as to be different sources of history. Okay, चलो. 1913 में बनी थी ना? हाँ देखो दिया है यहाँ पे. Films are considered as unique discovery of modern technology. In 20th century, there was a development in the technique of film making.
तो 20th सेंचुरी अभी तो बहुत एडवांस लेवल से फिल्म बनाया जाता है, पहले ऐसे नहीं बनता था. दादा साहेब फाल्के in the year 1930 led the foundation of Indian film industry. Audiovisual recording of Dandi Yatra, Satyagraha, Quit India movement and such other historical incidents are available. ये सब चीजें तुमको YouTube पे सर्च करने पे मिल जाएगी ना, my dear students. तो Yes. सच में मतलब हुआ था कि नहीं हुआ था ये सब? हुआ था. हुआ था, इसके लिए उसका रिकॉर्डिंग्स मिल रहा है ना. Through these films, the events could be seen in reality. इन फिल्म्स के माध्यम से हम सच में यकीन कर सकते हैं कि ये इवेंट्स पास्ट में हुए थे कि नहीं हुए. Compared to the ancient and medieval period, the sources of study of modern Indian history are found in abundance and variety. Ancient, my dear students, ancient और medieval का हमारे पास ज्यादा सोर्सेस नहीं है क्या? ज्यादा Yes. सोर्सेस नहीं. No. लेकिन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सोर्सेस बहुत ज्यादा अवेलेबल है. अबंडेंस मतलब लार्ज क्वांटिटी है ना, अबंडेंस लार्ज, तो बहुत लार्ज क्वांटिटी में हमारे पास है. ओके. द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ऑफ दिस पीरियड आर टू a great Extent extent found. found in a better state. अभी का जो आर्कियोलॉजी है वो ज्यादा डेवलप्ड है as compared to the past. There are many Yes. written sources preserved in the archives. Archive मतलब क्या? A place where records are stored. Yes, sir. Place where old records are Told. stored. Okay. Yes. But while referring the written sources, the ideology and opinions of the author regarding the particular event needs to be examined. तो अगर किसी प्रकार का रिटर्न सोर्स को रेफर कर रहे हैं, है ना, रिटर्न सोर्स को, तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, उसके पीछे का आइडियोलॉजी क्या है, ये भी जानना बहुत जरूरी है. ठीक है, उसको भी ध्यान में रख के ही उस पर्टिकुलर सोर्स को, क्योंकि देखो अगर वो बहुत पास्ट का है तो हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं. लेकिन अगर तुम मुझे बोलोगे सर एंशिएंट टाइम का हमको वीडियो दिखाओ, स्टोन एज का वीडियो दिखाओ, इज इट पॉसिबल टू शो स्टोन एज वीडियोस? No. sir. No, sir. क्योंकि उस टाइम पे तो वो चीज था ही नहीं ना, है ना. तो मोबाइल ही वो नहीं था. हाँ, तो वो चीज को ध्यान में रखना है कि कब कौन सा चीज अवेलेबल था, उसके हिसाब से हम क्या दे सकते हैं, उसके हिसाब से हम लोग एविडेंस दे सकते हैं, सोर्सेस दे सकते हैं. There is a great need of preserving these historical sources through which the rich tradition of history can be handed over to the next generation. तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को इतिहास के बारे में नॉलेज देना, जानकारी देना बहुत जरूरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. एंड इट इज जनरली बीन गिवन, ये नॉर्मली दिया जाता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. रिच ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री, ये जो हम लोग को नॉलेज है, इस नॉलेज को हम लोग हैंड ओवर करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. ओके, पढ़ के लो. Yes, sir. डाउट्स आर देयर, प्लीज आस्क. Okay, sir. Old record. Any doubts, my dear students?
No, sir. No, sir. No, sir. All are taking test on speed lamp पे टेस्ट ले रहे हैं सब लोग. No, sir. Error दिखा रहा बार बार. एरर दिखा रहा है तो बताना चाहिए ना कृष्णा. मैंने बताया था कल भी. अच्छा अभी एक काम करो, मैं तुमको कोर्स बनाता हूँ, तुम अभी मेरे सामने करो, क्या प्रॉब्लम है मेरे को बता, देखने दो, ठीक है. ओके. चलो शेयर स्क्रीन करो. अच्छा 2 मिनट है सर, मोबाइल से ज्वाइन करना होगा. चल लैपटॉप पे है क्या तू? हाँ. तो लैपटॉप पे भी कर सकता है ना. हाँ कृष्णा. यस सर, लैपटॉप पे हो रहा है पर बार बार गूगल पे जाना पड़ता है और लैपटॉप स्लो है मेरा. लैपटॉप क्या है? स्लो. स्लो है. यस. जल्दी यार, ऑन भी नहीं होता, ऑफ भी नहीं होता. ठीक है चले बाबा, मोबाइल ला, मोबाइल से ज्वाइन ओके कर. ओके ओके. ठीक है. और किसी को कुछ प्रॉब्लम है? कुमकुम तुम सॉल्व कर रहे हो? Yes, sir. Practice कर रही हूँ. कर रहे हो ना. ओके. सृष्टि यू आर डूइंग. Yes, sir. ओके. आदित्य. यस. रोशन. Yes, sir. कर रहा हूँ. कर रहे हो. और जितेश. सर Yes, sir. कर रहा हूँ. ओके. हाँ बोलो. सर उस दिन ने क्या वो लेक्चर हुआ था ना, क्या मतलब ऐसा टेस्ट करना था, प्रैक्टिस टेस्ट. हाँ उस दिन मैंने मतलब राइट आंसर दिया और उन्होंने गलत दिखाया और मैंने पूछा मतलब पूछा तो उधर आंसर मैंने किया था ठीक वही दिखा रहा था और रॉन्ग आंसर दिखा रहा था. ऐसा हुआ था एक दो क्वेश्चन. फिर फिर कुछ नहीं. आगे क्या? टीचर को बोला मैंने. अच्छा टीचर बोल करके मतलब वो क्वेश्चन में उधर जो आंसर था वो रॉन्ग था. मतलब मैंने राइट आंसर दिया तो भी रॉन्ग दिखा रहा था और मैंने नहीं क्या उधर आता है राइट आंसर दिखाते उन लोग. ओके ओके. उधर तो- मैंने आंसर टिक किया था ना वही दिखा रहा था. तो उसका पर wrong स्क्रीनशॉट लिया क्या तूने? नहीं. अगर ऐसा कुछ होता है तो स्क्रीनशॉट लेना और मेरे पास भेजना, तो मैं क्रॉस चेक करूंगा ना. ठीक है. ओके. ओके. और कौन है? श्लोक अभी तक चालू नहीं किया रहेगा ना श्लोक. यस कृष्णा, एक डिवाइस बंद कर दो. होस्ट. वही बोल रहा हूँ कृष्णा. रुक कोर्स बनाता हूँ. हाँ कृष्णा बनाए देख. यस सर. 2 सेकेंड. बार दे. क्या हुआ? हो रहा है सर. अरे हो तो रहा है. अभी हुआ सर. ए झूठे. नो सर, झूठा नहीं हूँ मैं जादू किया क्या अभी बैठे बैठे यहाँ पे? नो सर, अभी हो रहा है. मुझे पीयूष पोटले का ही सबसे हाईएस्ट दिख रहा है. हाँ बाकी लोग सो रहे हो. पीयूष पोटले देखो प्रैक्टिस
हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन इन दिस वीक 38 क्वेश्चंस। बाकी लोग सर मैंने 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे साइंस के। 100 किया है। Yes. चलो मैं चेक करता हूँ, फिर देखेंगे, ठीक है। अच्छा स्टॉप जस्ट करूं? हाँ स्टॉप करो, जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स।